अभिनंदन मित्रों, मैं आपके सामने अंशु शर्मा एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ रोटी के कुछ अद्भुत और चमत्कारी उपाय लेकर के। या आपने सोचा भी नहीं होगा कि रोटी के द्वारा भी इतने अच्छे अच्छे हमारे उपाय हो सकते हैं और इससे हमें इन चीज़ों में सफलता मिल सकती है। सबसे पहले ले लेते हैं हम कैरियर को। कैरियर में यदि हमारे को किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है तो कैरियर से संबंधित रुकावटें दूर करने के लिए हमको क्या करना है, जो हम कटोरदान में या अपने जिस चीज़ में भी हम रोटी रखते हैं उसमें से ऊपर से 1, 2, तीसरे नंबर की रोटी उठा लेना है। तीसरे नंबर की रोटी उठा लीजिएगा और एक तेल में एक तर्जनी उंगली डालिएगा। अंगूठे के बगल वाली उंगली जो होती है वो तर्जनी उंगली होती है। तर्जनी उंगली को तेल में डालिएगा और उसको सीधी लाइन खींच दीजिएगा रोटी के ऊपर तेल से। इसके बाद उसको 2 रंगी कुत्ते को खिला दीजिएगा। आप ऐसा ही रोज़ करिएगा। आप देखेंगे कि आपकी कैरियर से संबंधित समस्याएं जो हैं आपको सुलझती हुई नजर आएंगी। आपका कैरियर में आपको जो जो बाधाएं आ रही हैं या नौकरी नहीं लग रही है या आपको ऑफर नहीं आ रहा है वो आपको समस्याएं आपको आपकी दूर हो जाएंगी। अब करना क्या है कि चीनी मिला करके आटा की रोटी चीनी मिला लेना है, आटा गूँथ लेना है और उसकी मीठी रोटी बनाना है। मीठी रोटी बना करके और उसको अमावस्या या शनिवार को मीठी रोटी बना करके जहाँ चींटी और चींटी के बिल होते हैं ना, चींटियों के, वहाँ पर आपको खिला देना है, वहाँ पर डाल देना है। इससे क्या होगा कि राहु केतु और शनि के जो अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे होंगे वो दूर होंगे। अब एक और काम करना है आपको कि रोटी बनाना है। रोटी बना करके आपको अमावस्या वाले दिन तो खिलाना ही रोटी है गाय को। शनिवार और अमावस्या को आपको करना क्या है, रोटी के 4 टुकड़े करके गाय को खिलाना। अभी मैंने आपको बताया चींटियों को खिलाना। अभी अमावस्या और शनिवार वाले दिन आपको रोटी के 4 टुकड़े करना है। ऐसे नहीं कि एक रोटी दे दी खिला दी, रोटी के 4 टुकड़े करके खिलाना है। और जब भी आप खाना खाएं, अब ये देखिएगा एक रोटी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रोटी कभी गिन करके नहीं बनाइएगा। कभी गिन करके रोटी किसी को नहीं खिलाना चाहिए और कभी रोटी गिन करके नहीं बनाना चाहिए कि ये वो 3 रोटी खाता है, वो 4 रोटी खाता है तो हमने इतनी रोटी बना ली। 2-3 रोटी या 1 रोटी भी आपको फालतू बना करके रखना है, जो कि दूसरे दिन आप गाय को टुकड़े करके या जैसे भी है आप गाय को उसके ऊपर गुड़ रख करके खिला दीजिएगा। लेकिन आपको गिन के रोटी नहीं देना है किसी को और ना गिन के रोटी बनाना है। अब एक और उपाय आपको बताती हूँ, वो आपको शुक्रवार से चालू करना है। 7 दिनों का ये उपाय है। शुक्रवार से आप चालू कीजिएगा। रोटी बनाइएगा, रोटी में पहली रोटी बनाइएगा, रोटी को उठाइएगा, रोटी को रखिएगा उस पर और हल्दी और कुमकुम का एक घोल बना लीजिएगा। उसके ऊपर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के बाद उसके ऊपर बताशा रखिएगा और 5 लौंग रखिएगा। इसके बाद आप उसको अपने छत पर या बालकनी में जहाँ भी हो वहाँ रख कर के आइएगा। जो भी आपकी परेशानी है वो परेशानी बोलिएगा। मन्नत हो आपकी कोई तो वो मन्नत बोलिएगा। आपकी जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी, शनि की 7.5 से लेकर के ढैया से लेकर के आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। ये आप निश्चित रूप से मानिएगा कि आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। अब मैंने ये आपको बताया कि रोटी वाला उपाय तो कि आपने जैसे आपके घर में 3 रोटी खाता है कोई व्यक्ति, तो आपने 3 ऐसे करके या 4 रोटी खाता है तो 20 हो गई। 20 के ऊपर आपने 7 फालतू रोटी बनाई। एक्स्ट्रा रोटी बनाना है, मतलब एक्स्ट्रा रोटी बना करके और 5 रोटी आपको गाय को खिला देना है और 1 रोटी फिर से कुत्ते को और पक्षियों को डाल देना है। ऐसा आपको कुछ दिन करना है तो इससे भी आपकी जो शनि की 7.5 और ढैया चल रही होगी वो समाप्त होगी। ये इस तरीके के उपाय हैं रोटी के, जो कि मैंने आपको बताए। इन रोटियों के आप उपाय करेंगे तो इससे आपको जो भी समस्त परेशानियां दूर होंगी। नौकरी से लेकर के आपके घर में यदि क्लेश भी रहता होगा, आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब रहता होगा या जो भी आपको मन में मानसिक तनाव भी रहता होगा, तो हर तरीके की चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। और आप देखिएगा कि रोटी बना करके सरसों के तेल में चुपड़ करके काले कुत्ते को यदि खिला सकते हैं तो खिलाइएगा। नहीं भी खाता है यदि कुत्ता तो आप वहाँ पर रोटी रख करके आ जाइएगा जहाँ पे कुत्ता खड़ा है, वो खाए या ना खाए।
आप देखेंगे इससे आपकी कुछ हद तक आपकी सारी परेशानियों से आपको उसका समाधान मिल जाएगा और आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।